हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स कल क्या सोच रहे थे रात में। ठीक है, क्या चल रहा था दिमाग में, क्या एनर्जीज थी। प्लीज गाइड करें। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड आया है, टोटलिटी, इंटेंसिटी, द मास्टर, थंडरबोल्ट, कंप्लीशन, ट्रैवलिंग, फाइटिंग, ओ माय गॉड, गिल्ट, exhaustion, we are the world, experiencing and breakthrough, oh my god. ओके गाइस, तो रीडिंग बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। सिचुएशन बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, स्थिति बहुत गंभीर है। और कल रात में आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब थी। थंडरबोल्ट एंड ब्रेक थ्रू, बड़ा झटका है गाइस, बड़ा झटका है। किसी बड़े झटके में आपके पर्सन है, लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस पर्सन के। अगर आपसे बात हुई तो हो सकता है आपसे झगड़ा हो गया हो। फाइटिंग की एनर्जी है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है या ख़राब होता है तो उसके झगड़े सभी के साथ होते हैं। तो वैसे तो मुझे नहीं लग रहा आपकी बातचीत हो रही होगी, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में आपकी बात कराए तो पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। मतलब कल रात में आप नहीं थे इस पर्सन के दिमाग में। इसकी खुद के कर्मों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी। यानी कि पास्ट में जो भी आपके पर्सन ने कर्म किए हैं, जो भी गलतियां इस पर्सन से हुई हैं, उनकी एनर्जीज निकल कर आई है। अपने बारे में ही सोच रहे थे एंड कोशिश कर रहे थे चीज़ों को बैलेंस करने की, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बिकॉज फाइटिंग कार्ड के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर इंसान है और अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन का सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है। तो जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, सेल्फ कंट्रोल जिसका कम होता है, शॉर्ट टेम्पर है, तो वो तो फट जाएगा। झगड़ा हुआ और किसी पर भी क्रोध करना, किसी को भी सुनाना, किसी से भी झगड़े हो जाना, तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एग्जॉशन कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे कल के दिन में। थंडरबोल्ट, एग्जॉशन एंड ब्रेक थ्रू, ये देख रहे हो तीनों कार्ड्स कैसे बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी ने पूरी तरीके से ऐसी कर दी। ठीक है, एक जो होता है ना कि मतलब आपको छोड़ा ही नहीं उसने किसी लायक। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत लोगों की लाइफ में बन जाती है जब वहाँ पे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ज़िंदगी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। बिकॉज ब्रेक थ्रू, एग्जॉशन एंड थंडरबोल्ट, ये बहुत ही डार्क एनर्जी है। इसमें मुझे बहुत रेड एनर्जी दिखी है, इधर रेड एनर्जी है, दो में रेड एनर्जी है, तो यहाँ पर एक, यहाँ भी रेड एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध की बात भी कर रही है, फाइटिंग की एनर्जी है, तो बहुत गुस्से की बात भी कर रही है। तो इसलिए उग्र क्रोधी आपका पर्सन उस समय में हो चुका है। उग्र क्रोधी मतलब कि एक होता है गुस्सा, एक होता है क्रोध।
एक होता है उग्र क्रोध, ठीक है। उग्र क्रोध मतलब कि क्रोध में उग्रता बढ़ जाना, एक अजीब तरीके का, सेल्फ कंट्रोल से तो आप बाहर हो ही चुके हो, लेकिन और कुछ भी कर रहे हो आप उस क्रोध में आके, ठीक है। तो एक होता है गुस्सा, जहाँ पर आप किसी पे चीखते चिल्लाते हो। एक होता है क्रोध, जहाँ पर आप बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो। एक होता है ना कि उग्र क्रोधी, उग्र क्रोधी की एनर्जी है यहाँ पर ब्रेक थ्रू, एग्जॉशन, फाइटिंग एंड थंडरबोल्ट। ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल से बाहर जब इंसान चला जाता है गुस्से में, और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कोई कुछ भी कह रहा है तो उसे कुछ कुछ नहीं जम रहा है दिमाग के अंदर, और उसे कुछ उस समय में समझ में नहीं आ रहा है वो एनर्जी। और कहीं ना कहीं जब ए पर्सन ने अपने आप को मास्टर करने की कोशिश की, या फिर कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की, तो गिल्ट बढ़ गया इस पर्सन का। देखो, जब इंसान को ट्रिगर आता है तो वो गुस्से में चला जाता है कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मेरे को किस बात की सजा मिल रही है, ईश्वर मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करता है। तब क्रोध बढ़ जाता है, और उस समय पे और कोई ट्रिगर करे तो उग्रता बाहर निकलती है, राइट। लेकिन जब आप मास्टर करते हो खुद को, खुद शांत बैठते हो, शांत बैठने का मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करते हो और अपने आप को समझाते हो, अपने आप के गुरु बनते हो, तब गिल्ट बढ़ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी पनिशमेंट मिली है। कई बार हमें नहीं समझ आ रहा होता क्या गलत किया है, लेकिन आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जी देखकर समझ में आता है कि यस, इस पर्सन को समझ में तो आता है कि इनसे गलती हुई है कोई ना कोई, बिकॉज गिल्ट की एनर्जी एवं तो निकल के नहीं आई है। तो अपने आप को जब मास्टर किया इस पर्सन ने, और जानने का प्रयास किया कि किस बात की सजा है, यहाँ पर मास्टर से मुझे एक मैसेज मिला है कि अगर असेंडेंट मास्टर इस पर्सन के आसपास है, या स्प्रिट गाइड्स इस पर्सन के आसपास है, तो वो डेफिनेटली इस पर्सन को आंसर कर रहे हैं कि किस बात की सजा है ये। मैंने आपको शायद बताया था, आपको आपको क्या शब्द बताया क्या था, आप लोग तो सभी लोग एक्सपीरियंस, तो सब लोगों को मालूम है कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि जब आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लम आती है, तो आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, और आपके आपके सारे सवालों का जवाब यूनिवर्स आपको देता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आंसर करता है यूनिवर्स। तो आपका मन जो है बेसिकली आंसर देता है, या कुछ आंसर्स आपको कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, किसी के फ़ोन से, किसी के किसी के मुंह से निकल जाती है कोई बात, बच्चों के मुंह से निकल जाती है कोई बात, उसमें आपका आंसर छुपा होता है। तो जैसे इस पर्सन को आंसर दिए जा रहे हैं, तो मास्टर का कार्ड यहाँ पर 3 तरह से बात कर रहे थे। या तो खुद अंदर से ही आंसर मिल रहे हैं, जब खुद को मास्टर किया, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाया, तो समझ में आया कि यो हमसे गलती हुई है, गिल्ट बढ़ गया। या फिर कहीं बाहर से इस पर्सन को ये आंसर मिला है कि आपको किस बात की सजा मिल रही है, तो भी गिल्ट बढ़ गया। तो गिल्ट ओवरऑल बढ़ेगा, बिकॉज आपने कोई ना कोई गलती तो की है, जिसकी सजा यूनिवर्स ने आपको इस तरीके से दी है। ओके, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, और बहुत ही डार्क एनर्जी है, बहुत रेड एनर्जी है। रेड एनर्जी मुझे ऐसा लगता है इधर उधर ऐसे कोई गुस्से में फटा जा रहा था। यहाँ पर ये कार्ड तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहा है ब्रेक थ्रू की, जैसे गुस्से में फट जाना पूरी तरीके से, ठीक है। ना आओ देखना, ना ताओ, ना आर देखना, ना पार, उस तरह की एनर्जी है। ये न्यू विजन का कार्ड है। इस पर्सन का दृष्टिकोण यूनिवर्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इनका परसेप्शन है वो शिफ्ट किया जा रहा है, इनको दूसरे तरीके से सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स का लाइफ होता है डियर, मैंने बहुत रीडिंग्स में यूनिवर्स की गाइडेंस से आपको ये बहुत बार गाइड किया है कि लाइफ में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब खत्म हो गया, बिकॉज एक लाइफ में एक चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि लाइफ अगर बची हुई, जिंदा हो, अभी सांसें ले रहे हो, तो खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, नेक्स्ट चैप्टर ओपन होता है। तो इस पर्सन को भी ना, जैसे वो पता नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से जो भी चीज़ें अलाइनमेंट में होनी चाहिए थी, या जो उनका प्लानिंग था, वो प्लानिंग फ्लॉप हो गया, पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया, ठीक है। या फिर वो उस तरह की प्लानिंग वर्क नहीं कर रही अब, तो इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया यार। जब यहाँ पर आपकी प्लानिंग वर्क नहीं करी, तो इट मीन्स कि डिवाइन की प्लानिंग जो है वो वर्क करेगी। तो इसका मतलब है कि आपको अब कंट्रोल को रिलीज करने की जरूरत है। बट आपके पर्सन जो है इस वक्त, इनकी एनर्जी है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। न्यू विजन का कार्ड है इनका। इनको ना मतलब एक तरीके से यूनिवर्स एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करे। जैसे जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं, वो जब कहीं ना कहीं से नॉलेज लेते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी को देखने का सिर्फ एक यही नज़रिया नहीं है कि हम ऐसे ही ज़िंदगी को देखें, और भी कई नज़रिए हैं। कर्म के आधार पर आप चीज़ों को देख सकते हैं, जो ये बात करता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी 45 में या 50 में मैरिज नहीं हो सकती। अगर मैं आपके कर्मा के अकॉर्डिंग बात करूं, और अगर आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं और उस समय पर आप राइट एज पर आपको चीज़ें नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो सक्सेस या वो मैरिज या वो सुख आपको 40-45 में नहीं मिल सकता। मतलब जो ये लोग जो आपको सिखाते हैं, मैट्रिक्स के जो लोग हैं, ये आपको लिमिटेड कॉन्शियसनेस में सिखाते हैं चीज़ों को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। सोल कॉन्शियसनेस इसकी बात करता है कि कर्म था, आपने काट लिया, अब आप अधिकारी हैं नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक बार आपने अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करे, अब आपका भाग्य आप निर्माण कर सकते हैं। अगर उस समय पर आप किसी नई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया के अंदर जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो सोचोगे वो पाओगे।
ये होता है आपका हायर कॉन्शियसनेस। लिमिटेड कॉन्शियसनेस या फिर आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस आपको बताएगा कि अगर तुम 30 तक ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, या 35 में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या खत्म हो गई। तो इस तरह की जो प्रत्यानुसी सोच होती है, ये कहीं ना कहीं आपको जीने की इच्छा मार देती है कि अब क्या बचा। बट यहाँ पर जो सोल कॉन्शियसनेस होती है, ये आपको बात करती है कि ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। पहले के टाइम में इसी तरीके की लोगों के साथ वो सतीवती प्रथा नहीं होती थी, जो कितना उनको प्रताड़ित किया जाता था ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की वजह से, जहाँ पर ऐसा होता है वैसा होता है, कितना शोषण हुआ लोगों का। फिर धीरे धीरे यूनिवर्स ने परिवर्तन डाले और इस तरीके के जो भी शोषण होते थे उन सबको रोका। इस तरीके से जैसे मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, स्पेशली फीमेल्स को, वो सब बंद करवाया यूनिवर्स ने। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस इस पे बात ही नहीं करते। हर आत्मा अपना कुछ उद्देश्य लेकर आई है, वो उस हिसाब से ज़िंदगी को जिएगी। कुछ कर्म काटने आई, अब एक बार कर्मा काटने का तो ये थोड़ी ना है कि उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। एक परसेप्शन यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन का शिफ्ट कर रहे हैं, और आपको मतलब अभी तो जैसे स्थिति ऐसी है, कल रात में तो ऐसी स्थिति थी कि ये पर्सन कुछ समझने और सीखने की हालत में नहीं है। तो समय कोई ज्ञान देगा तो वो बेवकूफ़ लगेगा इस पर्सन को, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं चाहिए। जब इंसान दुख में होता है तो कहता है ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन अब वो समझता नहीं है कि ज्ञान है जो आपको ठंडा कर देगा, ज्ञान है जो आपको सॉफ्ट कर देगा, ज्ञान है जो आपको इस समय पर चैन की नींद सुला देगा। ज्ञान ही है, नॉलेज ही है जो आपको एक एक लंबी सांस लेने पर मतलब एक लंबी सांस मतलब ले सकते हो ज्ञान से ही आप, कि ठीक है रिलैक्स हो सकते हो आप। अदरवाइज तो देखो गिल्ट का हाथ है, किस तरीके से वो अपना मुंह पकड़ के चिल्ला रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, क्या कर दिया ये मैंने। ये कार्ड बात करता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। ट्रैवलिंग कार्ड यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाग जाओ इन सब चीज़ों को छोड़ के। लेकिन आपकी फैमिली है, आपके चलो एक दो इंसान से आपकी बिगड़ गई तो क्या पूरी फैमिली से बिगड़ गई, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होती है। तो आप भाग भी नहीं सकते, आप कुछ कर भी नहीं सकते। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएटर को चार्जेस दे सकते हो खाली, मतलब जो भी यूनिवर्स है आप उसे चार्जेस दे सकते हो और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। कल रात में बहुत बुरी स्थिति, आपके बारे में भी ये पर्सन क्या ही सोचेंगे। खुद की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हो या इतना ज़्यादा कष्ट हो जीवन के अंदर, तो आपके बारे में ये पर्सन क्या ही सोच सकते हैं। तो थंडर बोल्ट की एनर्जी दिखा रही है कि टावर हिट किया है और पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड लाइफ है। इस समय पे इस पर्सन को स्पिरिट गाइड्स सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में आपका दुश्मन कोई भी नहीं है, किसी को दुश्मन की नज़रों से ना देखें। अगर आप देखो हीलिंग करना चाहते हो तो आपको फॉरगिवनेस सीखनी होगी। जैसे कई बार लोगों को लगता हो कि हम गलत को क्यों माफ़ करें, गलत के अगेंस्ट क्या हम बात नहीं करें। ऐसा नहीं है, आप गलत के अगेंस्ट बात करो, गलत लोगों को आप वो मत करो, ठीक है, आप उनको अपनी लाइफ में बिल्कुल जगह मत दो। लेकिन आपको अगर हीलिंग करनी है तो फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। हीलिंग बिना फॉरगिवनेस से नहीं आती है, क्योंकि हीलिंग का पहला ही रूल ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा जो भी आपके साथ हुआ। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी खुद की मतलब खुद का है ये, तब जाकर आपकी हीलिंग पॉसिबल हो पाती। अदरवाइज आप झगड़ा कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरों को सजा दे सकते हो, उन्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल जगह ना दो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन हीलिंग तभी पॉसिबल होती है जब एक्सेप्टेंस होती है, तभी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अगर गुस्सा भरा हुआ है, तकलीफें बढ़ी हुई हैं और ऐसा है कि मुझे तुमसे बदला लेना है, तो वो बस आज ही तक है, आज आपने उसे जाने दिया, लेकिन आप फिर वो आपकी आत्मा की जो तड़प थी वो यही थी कि मुझे तुझसे बदला लेना है, तो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हीलिंग नहीं होती है ऐसे। हीलिंग के लिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि किसी गलत गलत किए हुए व्यक्ति को कैसे माफ़ किया जाए, उनको उसको ऐसे माफ़ किया जाए कि उसको आप अपनी लाइफ में अगर जगह नहीं देना चाहते तो बिल्कुल जगह ना दें, उसे अपनी लाइफ से बहुत दूर रखें। लेकिन खुद की हीलिंग के लिए आप उसे मन से माफ़ करें, उसके लिए आप एक्सेप्ट करें। अगर हील करना है तो हीलिंग का यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये वाला एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन से भी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि माफ़ी नहीं दी जाती इस पर्सन को, ये माफ़ नहीं कर सकते जल्दी किसी को जो भी इनके साथ गलत करता है। तो जैसे इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ पर आपका दुश्मन कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देने के लिए आया है, कुछ आपसे लेने के लिए आया है। तो ये सबका आपका हिसाब किताब बहुत लंबा चलता है, ठीक है। तो आप किसी को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को ठीक करने पर ध्यान दें और अपना दृष्टिकोण बदलें। इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कल रात में लग रहा था कि मैंने सभी कुछ तो झेल लिया, कुछ बचा था ये और झेलने रह गया था, तो ये और झेलवा रहे हो आप मेरे से। तो बहुत मतलब स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते इस पर्सन की हालत कितनी बुरी है। आप कहते हो दी मैंने बहुत टावर मूवमेंट झेले हैं, आप देखो इस पर्सन का टावर मूवमेंट कैसा है। कंप्लीशन कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर अधूरापन, अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को महसूस होता है कि कनेक्शन जो है वो आपके साथ भी एक अजीब तरीके का इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है। लेकिन होता है ना कि
गुस्सा भरा हुआ है तो उसे किसी से बात नहीं करनी, या ज़्यादा उसे किसी चीज़ के चक्कर में पड़ना नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल आपसे रिलेटेड कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं थी जो कहा जाए कि हाँ आपके लिए कुछ था, क्योंकि शांत दिमाग नहीं था। जब शांति नहीं है दिमाग तो कहाँ से आपके बारे में सोचेगा। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।